आप पढ़ाई में अच्छे थे, लेकिन फिर अचानक सब कुछ बिखर गया। आपको प्यार में किसी ने ऐसा धोखा दिया कि अब किसी पे भरोसा होता ही नहीं। अगर आपके साथ भी ऐसा है तो अपनी कुंडली का पंचम भाव चेक कीजिए, कहीं वहां राहु तो नहीं बैठा है। राहु पंचम भाव में यानी शिक्षा, प्रेम और मन की उलझनों का कारण। दोस्तों, पंचम भाव हमारी कुंडली के सबसे मासूम हिस्से को दर्शाता है, जैसे शिक्षा, संतान, रचनात्मकता और प्रेम। पर जब यहाँ राहु बैठता है तो ये भाव मासूम नहीं रह जाते, ये भटकाव में तब्दील हो जाते हैं। दोस्तों, पंचम भाव में बैठे राहु की एक खासियत होती है, वो कभी भी एक जगह मन टिकने नहीं देता। एग्जाम्पल के तौर पे अगर आपकी कुंडली में पंचम भाव में राहु हैं तो आप कोई भी सब्जेक्ट पूरी तरह से नहीं पढ़ेंगे। आपके इंटरेस्ट तो बहुत ज्यादा होंगे, बहुत मल्टीपल चीजों में होंगे, लेकिन किसी में भी मास्टरी नहीं होगी। अगर ऐसा है तो आप समझ जाइए आपकी कुंडली में पंचम में बैठे राहु आपको कुछ कह रहे हैं। या तो प्रेम संबंधों में बार बार धोखा मिलेगा, या संतान से जुड़ी कोई भी मानसिक समस्या जिंदगी भर आपके साथ रहेगी जब तक आप इसका रेमेडी या उपाय नहीं कर लेते हैं तब तक। राहु मायावी ग्रह है, जहां बैठता है वहां भ्रम फैलाता है। और पंचम भाव वो तो स्वयं बुद्धि का ग्रह है। तो आप समझिए, अगर राहु आपकी बुद्धि के स्थान पे बैठ जाए तो आपकी बुद्धि की स्थिति बद से बदतर क्यों नहीं होगी। आपको इतना भ्रमित कर देगा, आप फैसले लेने में बिल्कुल भी अपने आप को सामर्थ्य नहीं मानेंगे। कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन होगा लाइफ में, क्लैरिटी नहीं होगी, होने नहीं देगा राहु पंचम भाव में बैठने के बाद। आप अपनी संतान के साथ जितना चाहेंगे रिश्ते सही हो जाएं, लेकिन आपके होंगे नहीं, या उनको कोई ना कोई मानसिक परेशानी बनी रहेगी। आपकी संतान की बात मैं कर रहा हूं। तो अगर आपके पंचम भाव में राहु आपको परेशान कर रहा है तो आप परेशान होइए मत। अब आपको एक ऐसी विशेष रेमेडी के बारे में बताने जा रहा हूं जो आपकी जिंदगी में ये जो परेशानियां चल रही हैं राहु के होने से, इनका आपको निदान होता नजर आएगा 21 दिनों के अंदर ही। घबराइए मत, वीडियो को थोड़ा और आगे देखिए, वीडियो को पूरा देखिएगा जरूर। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक वाक्य शेयर करता हूं आपके साथ। 4 साल पहले एक लड़का हमसे मिला, इंजीनियरिंग की छोड़ दी, डिजाइनिंग करने लग गया, वो भी छोड़ दी। उसके बाद फिर यूपीएससी की तैयारी करने लग गया, वहां भी मन नहीं लगा। हमारे पास आया, बोला सर मेरा कहीं भी मन नहीं लगता है, मन भटकता रहता है। हमने अपने पास बुलाया, उसकी कुंडली देखी, क्या पाया? राहु पंचम भाव में। हमने उसको कुछ रेमेडीज बताई, 3 महीने करने को बोला। आज वो एक स्टेबल करियर में है, शादी हो गई, बच्चे हो गए, खुश है, हमें याद करता है। तो राहु जो है ना, आपकी बुद्धि को भ्रमित कर देता है। पंचम भाव में बैठ के वो आपकी बुद्धि को ऐसा हरेगा कि आप अपने को समझ नहीं पाएंगे कि आप सो रहे हैं, जाग रहे हैं, क्या कर रहे हैं। एक अजीब सी भ्रम की स्थिति पैदा कर देता है। इस चीज से बचने की बड़ी जरूरत है। 60% युवा हमारे देश के या अलग अलग देशों के भी वो इस प्रॉब्लम से जूझ रहे होते हैं। 18 साल की उम्र के बाद ये फैसला लेना बड़ा मुश्किल हो जाता है कई बार कि मैं किस फील्ड में जाऊं। आपने अक्सर देखा होगा अपने इर्द गिर्द, आसपास, आस पड़ोस में, रिश्तेदारी में जो बच्चे हैं 12th के बाद वो सोचते हैं मुझे कहाँ जाना चाहिए, मुझे कौन से करियर को ऑप्ट करना चाहिए, इतने कंफ्यूज रहते हैं। तो उनको अपने पंचम भाव में बैठे राहु अगर है तो उसका निदान जरूर ले लेना चाहिए। चलिए अब बात करते हैं वीडियो के उस पार्ट की जिसको सुनने के लिए लोग बेचैन रहते हैं। बात करते हैं उपायों की। पहला उपाय, हनुमान जी को प्रसन्न करिए। राहु को शांत करने के लिए हनुमान जी का सहारा लेना पड़ेगा आपको। मंगलवार के दिन हनुमान मंदिर में जाकर के चोला चढ़ाइए। हनुमान चालीसा कम से कम दिन में 3 बार पढ़िए, एक सुबह, एक दोपहर और एक शाम को। पंचमुखी हनुमान जी की तस्वीर पूर्व दिशा में लगाएं। पढ़ाई में मन लगेगा और एकाग्रता लौटेगी। तीसरा और चौथा उपाय बताने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा, राहु से घबराने की जरूरत नहीं है। राहु एक छाया ग्रह है, आपको भ्रमित करता है, आपकी सोच को भ्रमित करता है। आप जितना डरेंगे उतना वो डराएगा, राइट। तो कोई भी इस तरह की प्रॉब्लम आपके घर में किसी को देखने को मिल रही हो, या आपको स्वयं जो वीडियो देख रहे हैं उनको मिल रही हो, तो प्लीज आप इस वीडियो में बताई गई चारों रेमेडीज को अपने ऊपर आजमाएं और मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के ये जरूर बताइए कि आपकी कुंडली में राहु की स्थिति कहां है। ये जरूरी नहीं है कि पंचम भाव में राहु बैठकर ही नुकसान पहुंचाएंगे। पंचम भाव में उसकी दृष्टि भी अगर पड़ रही होगी तो भी वो उतना ही नुकसान पहुंचाने की ताकत रखता है जितना कि स्वयं बैठने पर। तो आप तीसरा उपाय जानिए।
राम दूताय नमः 108 बार रोजाना आप चैंट करना शुरू करिए। कोई टाइम इसके लिए नहीं है, सुबह शाम दोपहर जब आपके पास समय हो, लेकिन एक निर्धारित समय आप पकड़िएगा। मैं बोल रहा हूं राम दूताय नमः, ये मंत्र 108 बार रोजाना चैंट शुरू करना कीजिए। दोस्तों, चौथा उपाय एक प्रिकॉशन के तौर पे आप लीजिएगा। बच्चों के कमरे में या जिस व्यक्ति की कुंडली में ये स्टेटस है राहु का, पंचम भाव में वो बैठे हों या दृष्टि उनकी पड़ रही हो, तो आप नीले रंग से बचिए और भूरे रंग से बचिए। वॉल पेंटिंग नीले या भूरे रंग की ना हो। कोई भी वस्तु, कोई भी सामान आपके रूम में नीले या भूरे रंग का ना हो। ये दोनों रंग राहु को रिप्रेजेंट करते हैं और जहां रंग होते हैं राहु के, वहां आपकी मानसिकता भ्रमित हो जाती है। फ्रेंड्स, कुछ डोंट्स भी हैं। ये 3 काम आपको नहीं करने चाहिए अगर आपकी कुंडली में राहु पंचम भाव में है या आप भी इस परेशानी से परेशान हैं। स्टूडेंट्स के लिए खास तौर से बताऊंगा, अपनी पढ़ाई की लोकेशन बार बार ना बदलें। आपके स्टडी रूम में जहां भी टेबल चेयर की प्लेसमेंट है उसको वहीं रहने दें, बार बार चेंज ना करें। फर्स्ट थिंग। सेकेंडली, किसी पे बार बार भरोसा ना करें या जल्दी से भरोसा ना करें। तीसरी चीज जो आपको नहीं करनी है वो है ये, आप इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स पे ज्यादा समय ना बिताएं, क्योंकि राहु डिजिटल माया है, इसका भी आपको ध्यान रखना चाहिए। राहु आपके जीवन को पूरी तरह नहीं बिगाड़ सकता अगर आप सही उपाय सही टाइम से चुन लें तो। अगर ये वीडियो आपको किसी दोस्त की याद दिला रहा है तो उसके साथ ये वीडियो जरूर शेयर कीजिए दोस्तों। और हाँ, एक बार अपनी कुंडली जरूर चेक करवाइए। हम मिलकर राहु को मात दे सकते हैं। चैनल सब्सक्राइब करें और हर ग्रह का समाधान पाएं। कमेंट करके बताएं आपकी कुंडली में राहु किस भाव में है। अपना ख्याल रखिए, अपनों को ख्याल रखिए। नमस्कार।